5 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न होते ही देश में लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसके साथ ही दोनों बड़े गठबंधनों में सीट शेयरिंग के मामले में ने भी जोर पकड़ लिया है। फिलहाल ज़्यादा हल्ला इंडिया गठबंधन में है, लेकिन एनडीए के भी घटक दलों में कम बेचैनी नहीं दिख रही है। खासकर बिहार में एनडीए का आकार भी बिहार में ही सबसे बड़ा है। फिलहाल बिहार एनडीए में 5 दल शामिल है। बीजेपी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, राष्ट्रीय लोक जनता दल एनडीए के बिहार में घटक दल है। एनडीए में जहां बीजेपी खुद 30 से 32 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, तो बाकी दलों ने भी 23 सीटों पर दावा ठोक दिया है। लोजपा रामविलास के नेता चिराग पासवान जहां 2019 चुनाव में जीते सभी सीटों की मांग कर रहे हैं, तो पशुपति कुमार पारस का कहना है कि उनके साथ जिन सांसदों ने दिया है उन सभी को टिकट चाहिए। यानी चिराग को 6 सीट चाहिए, तो पारस जिनके पास फिलहाल 4 सांसद है उन्हें 4 सीट। उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपने दल राष्ट्रीय लोक जनता दल के लिए 8 सीटों की डिमांड कर दी है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के मुखिया जीतन राम मांझी भी पीछे नहीं है। उन्होंने भी 5 सीटों पर दावा ठोका है। ऐसे में सबसे बड़े घटक दल बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ गई है। खुद भी लड़ना और घटक दलों को खुश रखना बीजेपी के लिए अब चुनौती बन गई है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा 2014 में राजग के साथ थी, तब उसे सीतामढ़ी, जहानाबाद और काराकाट की सीटें दी गई थी। पार्टी की सब सीटों पर जीत भी हुई, लेकिन 2019 में रालोसपा महागठबंधन में शामिल हो गई। महागठबंधन में तब उसे 5 सीटें मिली, लेकिन किसी पर जीत नहीं हुई। रालोसपा अब राष्ट्रीय लोक जनता दल हो गई है और वो एनडीए का हिस्सा भी बन चुकी है। 2024 के चुनाव में उसे काराकाट, सीतामढ़ी और जहानाबाद के अलावा 5 और सीट चाहिए। ये है झंझारपुर, सुपौल, वाल्मीकिनगर, मुंगेर और सिवान। ये सभी 8 सीटें जदयू की जीती हुई है। लोजपा का संकट अधिक बड़ा है। चाचा पशुपति कुमार पारस और भतीजा चिराग पासवान अलग अलग दल की हैसियत से दावेदारी कर रहे हैं। 2019 में लोजपा को लोकसभा की 6 सीटें दी गई थी। 7वीं सीट के रूप में पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान राज्यसभा भेजे गए थे। अब दोनों ही दलों को कुल मिलाकर 10 सीटें चाहिए। हालांकि दावा किया जा रहा है कि भाजपा चाचा और भतीजे दोनों को मिलाकर एक मंच पर ला सकती है। ये हुआ तब भी लोजपा 7 से कम सीटें पर राजी नहीं होगी। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संस्थापक जीतन राम मांझी के मन में भी 5 सीटों का हिसाब चल रहा है, मगर वो जीत करेंगे ऐसा लगता नहीं है। हाँ, गया की सीट को लेकर वो समझौता नहीं कर सकते, वहाँ से स्वयं लड़ना चाहते हैं। गया पर दावा उसी हालत में वापस हो सकता है जब मांझी को कहीं का राज्यपाल बना दिया जाए। 2019 में ये मोर्चा महागठबंधन का हिस्सा था, तो उसे गया, औरंगाबाद और नालंदा की सीटें दी गई थी। संयोग से तीनों पर उसकी हार हुई थी। अब आने वाले समय में बीजेपी अपने घटक दलों की मांगों से कैसे निपटती है, उसी से 2024 का लोकसभा चुनाव परिणाम कहीं न कहीं प्रभावित होगा। गांव तक बिहार की रिपोर्ट। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।